Hey everyone, welcome to my channel. And yes, finally the dust of festive season has settled, and I'm back with the recordings. And in this video, I will be listening to the songs from Dino James's EP, which is called Priceless. Should I call it an EP or an album? Because this has like 9 songs. So anyway, I'll just refer to it as an EP for now. So एक गाना तो obviously मैं सुन चुकी हूँ जिसका वीडियो आया था, which is called Still Here. But now there are 8 songs left, so 4 songs for today and then 4 songs for part 2. So आज जो मैं सुनूंगी, those are the songs which are called Azad, Sorry, Priceless and Mama Told Me featuring Earl Fortis. तो इनके सब ये सारे ऑडियो ही है. सो या आई डोंट वांट टू डीले दिस एनी फर्दर. लेट्स गेट इनटू पार्ट 1 राइट अवे. Oh great, I just opened the description, तो I realized कि lyrics भी दिया हुआ है, which is great. So I can just listen to the audio and then look at the lyrics and read the lyrics while listening to the song. तो इस गाने को produce किया है Bluish Music ने, Shahrul has mixed it. So yeah, let's listen. चाही ना मैंने कभी आजादी, ऐसा मैं था भी नहीं, ऐसा जीना तो मुझे आता नहीं, पता नहीं क्या है सही. चाही ना मैंने कभी आजादी, ऐसा मैं था भी नहीं. Why? ऐसा जीना तो मुझे आता नहीं, पता नहीं क्या है सही. चाही ना मैंने कभी आजादी, ऐसा मैं था भी नहीं, ऐसा जीना तो मुझे आता नहीं, पता नहीं क्या है सही. मुझको आबाद मत कर, मुझको बर्बाद मत कर, ख्वाब तो आए काफी पर रह जाता खाक बनकर. मुझसे तू आस मत कर, ज्यादा तू नाज मत कर, खोल हथकड़ी मेरी रहना आजाद बनकर. आजादी मांगू नहीं ये सलामी की गुलामी, अंदर कुछ जाता नहीं बस करते रहते जुगाली. सोने का पिंजरा मैंने खुद मांगा है जुबानी, दुनिया ये ट्रेड और ये धंधा करते हरामी. मेरी जरूरत ले ले, वो सारी नीड ले ले, मुझसे तू ग्रीड ले ले, ये सारी भीड़ ले ले. मेरा अतीत ले ले, तू सारी जीत ले ले, मेरी चाहत तू ले ले, फकिंग उम्मीद ले ले. कन्फेशन बॉक्स में मैं मांगू मर्सी माफ कर, मुंह में चिंगारी और मैं लेटा सूखे घास पर. आईना रूठा अब मैं चलता टूटे ग्लास पर, दुनिया पर राज नहीं फोकस है अगली सांस पर. भड़काते रास कल से मास मेरे I love the rhyme scheme of this entire thing. सब कुछ गाट कर, तू हंसता मात पर मैं चाहूँ तू आदाब कर. डीनो से कहता हूँ कि जाने दे आजाद कर. चाहिए ना मैंने कभी आजादी, ऐसा मैं था भी नहीं, Nice. ऐसा जीना तो मुझे आता नहीं, पता नहीं क्या है सही. चाहिए ना मैंने कभी आजादी, ऐसा मैं था भी नहीं, ऐसा जीना तो मुझे आता नहीं, पता नहीं क्या है सही. इस सक्सेस के सफर में राजा काफी लोड है, और लोड लेने के लिए यहाँ पर काफी होड़ है, और मंजिल साली मिलती नहीं बस काफी दौड़ है, और सीधा यहाँ पर कुछ भी नहीं बस मोड़ी मोड़ है, और जेबें सबकी भरी और मन खाली बहुत है. बेहाली तेरे अंदर बाहर ताली बहुत है, ये स्माइल जाली बहुत है, और दुर्गा की तू सुनता नहीं तभी काली बहुत है. हाँ जुनून तेरे अंदर अब तू मांगे तो सुकून मांग, तारे काफी दूर तू छोटे ठंडा मून मांग. घी में उंगली टेढ़ी मत कर, उल्टा लंबा स्पून मांग, खुशी ना उदासी लगे राजा ऐसा बून मांग. फसाद ये फसाद में ना फंसे ये प्रसाद मांग, जिसका कोई प्रकार नहीं ऐसा तू आकार मांग. Why the fuck so serious, हल्का ले मजाक मांग, भगत की भक्ति तू मांग, आजादी चुन आजाद मांग. You cannot choose to be free, you are freedom. स्वतंत्र होना आप चुन नहीं सकते, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्रता हैं. चाहिए ना मैंने कभी आजादी, ऐसा मैं था भी नहीं, ऐसा जीना तो मुझे आता नहीं, पता नहीं क्या है. I'm just looking at the rhyme scheme of the verse 2. It's so beautifully done. ऐसा जीना तो मुझे आता नहीं, पता नहीं क्या है सही. क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको और क्लियरली समझ आता है कि हाउ ब्यूटिफुली एंड हाउ थॉटफुली इट इज रिटन. वाओ.
That was good. That was amazing. Firstly, the music was amazing. I think it gave the entire song a lot of character in terms of what he's trying to express, because there's a sense of heaviness in the music जो एक मतलब आपको एक सैड अंडरटोन और सैड जोन में ले जाता है. एंड जहाँ पे मुझे वर्सेस का whatever I could understand, I could be totally wrong, but whatever I could understand in the first verse, there was a sense of hopelessness, and not really hopelessness, I would call it helplessness in the lyrics and the way his cadence was. But in the second verse it flips a little bit, and you feel that he's much more freer, right? So पहले वर्स में इनफैक्ट अगर आप उनको लाइन्स में देखो कि मुझे आबाद मत कर, मुझको बर्बाद मत कर, खाब तो आया काफी पर रह जाता है खाक बनकर. So all of these lines, so most of the bars here in the first verse, you feel that this man is helpless. This man is helpless. He's stuck. But when you move on to the second verse, you understand that, okay, he has experienced all this, what he was asking for, but then still there is this sense of helplessness that he feels because he has understood the reality of the world. And in the end, मुझे नहीं पता वो किसका लाइन है. एक मिनट में देख लेते हो, आप श्योर कमेंट्स में किसी ने लिखा होगा. उमैद इक्का भाई इक्का, is there some reference of Ikka's song in this? Osho, okay, because he has also liked this, like he's pinned this comment. Dino has pinned this comment, so okay, I don't get that reference, but मुझे बताना अच्छा हो, मैंने comments में देख लिया. So okay, that was Osho, and I think it encapsulates the entire feeling of the song, that there's nothing called as nobody's setting you free. Nobody's gonna set you free. आप कितनी भी मांग कर लो, मुझे चाहिए आज़ादी. Freedom has to be felt from within. You need to be like, you are freedom. You are yourself freedom. So I mean, it's a very, very deeply rooted kind of song. It can be interpreted in several ways because हर एक के लिए freedom का meaning बहुत ही different होता है, and it's very, very situational, because somebody can be born in a very privileged family and feel completely stuck. शायद उसके पास सारी material wealth है, सब कुछ है, generational wealth मिला हुआ है, but फिर भी वो trapped feel करता है वो इंसान. On the other hand, somebody who is probably not having economical benefits, mindset से वो बहुत free है और वो खुश है and living probably the happiest life ever. So you really cannot box people thinking कि अच्छा मेरे perception से इसके पास 1 2 3 चीजें हैं तो इसको ज़्यादा फ्रीडम मिलता होगा या मिल सकता है. सो इट्स रियली अ स्टेट ऑफ माइंड, एंड आई थिंक इट टेक्स अ लॉट टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव कि यस, मेरे लिए जो फ्रीडम का डेफिनेशन है वो अगले के लिए नहीं होगा. सो ये डीनो की डेफिनेशन है. सो आई थिंक वेरी वेल रिटन. स्पेसिफिकली जैसे मैंने कहा ना, व्हेन आई एम रीडिंग I can really, really appreciate the rhymes. कि मैं आंखों से देख रही हूँ कितना अच्छा लिखा है, कितने अच्छे से सब कुछ राइम किया है, and the meaning has come out so well. So I think this is a fantastic song. And अगला गाना जो है, I have to go back. मुझे exact sequence नहीं पता है, मैं बिल्कुल जैसे YouTube में डाला हुआ है मैं वैसे ही कर रही हूँ. So अगला गाना है Still Here, जिसका ये तो ऑडियो है पर वीडियो इसका आ चुका है. I have already reacted to it. I'm going to move on to the next one. This song is called Sorry. Let me just open this. So again, producer Bluish Music, mixed by Sharul. इसमें भी lyrics है thankfully. Okay, saxophone by Harsh Bavsar, mastered by Abhishek. All right, cool. Let's listen to Sorry. You know I'm sorry. You know I'm sorry. You know I'm sorry. Okay. You know I'm sorry. सारे मेरे सफर को करता रिवाइंड में, और कहां से मैं आया हूं अब करता रिमाइंड में. चाह के भी चीजों को क्यों कर नहीं पाता फिक्स, माफ करना खुदा सिर्फ चाहूं तेरा काइंडनेस. सॉरी फॉर माय डीड्स एंड आई एम आस्किंग फॉर योर मर्सी. इग्नोर किए ब्लेसिंग्स और स्ट्रेस लिए फर्जी. आई डोंट रियली वांट ऑल माय लव वन टू कर्स मी. सारे बर्थडे मुझे लगने लगे जैसे बरसी. आई एम सॉरी लेकर आ जाता हूं मैं नेवर एंडिंग लिस्ट. गॉड सॉरी दूसरों की हैप्पीनेस कर देती है पिस्ड ऑफ. नो यू ट्राई टू गिव मी मोर, खोलता नहीं मैं फिस्ट को. स्क्रीन प्ले
आपका टाइट है पर छेड़ता रहता स्क्रिप्ट को, नेगेटिव में देखूं पढ़ते हैप्पीनेस के क्लिप्स, वो टूटा हुआ कुछ भी नहीं पर चाहता हूँ कि फिक्स हो, पीसेस सारे सामने खेलना आता नहीं है जिगसॉ, don't know how to handle this, आप थोड़े से तो that is okay. The lyrics are blowing my mind because this is like it takes a lot to write these lyrics and इसका जो meaning है ना, मतलब it's hitting me in a way that I cannot explain because ये जो है ना, these are intrusive thoughts, क्योंकि बाहर से शायद सबको लगता होगा कि सब चंगा सी, but inside there are like 10,000 thoughts flowing in your mind and these are like really really personal and their reality, मतलब he so unhinged कि भाई हाँ यार अब मेरे को लगता है कि मैं I want this but I forget to count my other blessings, ऐसा होता है. I mean yeah, we'll discuss the lyrics. Oh my god, this is amazing. टिप्स तो पढ़ते हैप्पीनेस के क्लिप्स, वो टूटा हुआ कुछ भी नहीं पर चाहता हूँ कि फिक्स हो, पीसेस सारे सामने खेलना आता नहीं है जिगसॉ, don't know how to handle this, आप थोड़े से तो टिप्स तो I keep forgetting purpose, that why I'm making songs, I'm sorry मुझे green लगे दूसरों के लॉन. Oh my god, grass is greener on the other side. बॉक्स में ही जाने वाले सारे king और pawns, what I'm asking for a okay. So don't know how to handle the bars this, are crazy. तो tips तो I keep forgetting purpose, that why I'm making songs, I'm sorry मुझे green लगे दूसरों के लॉन, I'm tired of playing chessmate, fighting from the checkmate, जब बॉक्स में ही जाने वाले सारे king और pawns, what I'm asking for apology, forgive me all my sins, you showed me how to walk right, which I really didn't, now I'm slowly losing touch, I'm just losing sync, getting caught up in the hype, you're just draining all my ink, my neck is really hurting, कब से ऊपर रखी चिन, सपनों को जी रहा हूँ पर सपनों के दिखे ग्लिम्स, दिनों की सीरीज में देख रहा हूँ helplessly doing binge, अलग दिनों रात साथ है पर बोतलों में जिन, I'm panicking God, I'm panicking God, stuck in mouth, I'm panicking God, can't handle no more. कभी पता नहीं चला है मेरे कौन साथ में, पुराने यार सारे मुझे टॉन्ट मारते, अब हैप्पीनेस दिखे है मुझे मोन्टाज में, कैसा उठता हूँ मैं सोकर बेबी डोंट आस्क में, जो सोचा वो लगेगा वैसा लग नहीं रहा है, नोटों के जुए में साले खुद को ठग ही रहा है, लगता है everyone's controlling all my thoughts, क्या मुझे पे मेरा ही कोई हक नहीं रहा है, जो बेमानी से लाया उसे रुपया मत समझ, सक्सेस का कोई राज नहीं तू खुफिया मत समझ, होना ना होना तो बस नसीबों का है खेल, जो ना कर पाया छोटे उसे चूतिया मत समझ, कल जो सोचा था वो आज है, now I'm worried for tomorrow, stuck in past and present, I'm just craving for my sorrow, जितना भी मैं भरूं बकेट भरता नहीं ब्रो, भरेगा भी कैसे मैं हूँ अंदर से ही हॉलो, नाव बढ़ती कल की ओर पर जो जीना है वो नाव, हो गया मेरा मांग किया gotta shut my mouth, मांगूंगा भी क्या ही मुझे आइडिया नहीं है ब्रो, शायद मिलना था जहान और मांगा मैंने टाउन, मैं जोर लगाता हूँ बता छोर कहाँ है, मैं बोर्ड भगाता हूँ बता शोर कहाँ है, I'm running and running, I'm on a treadmill, मैं शोर मचाता हूँ बता डोर कहाँ है. What a song. Oh, the saxophone is actually so good. I'm sorry again. Speechless. This song, this one, oh ho ho, the lyrics, the saxophone, the beat, everything. The lyrics blew my mind, guys. The lyrics absolutely blew my mind. The lyrics are so self-aware. एक लाइन, मतलब मैं ऐसा भी नहीं बोल सकती अच्छा ये सबसे बेस्ट था, एक लाइन from the moment it starts till it ends, and also गाने में वो थोड़ा बहुत मेलोडी भी दिया है, वो भी just the thoughts, the internal thoughts, he's so self-aware about all of these things, and again the feeling of
not knowing where to go. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि you are going through life and going through everything and still you feel so lost. बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है that you completely feel absolutely you're lost, you don't know which direction to take, and then you turn to the divine. Honestly, it has happened to me also. I was like, क्या चल रहा है, मतलब I'm surrendering to you, just give me some sign, give me some direction of what to do, at least give me some strength. Give me some strength to just survive this and to get through this situation. That's happened to me last year only. So I like, the lyrics were just so good. I just love how it's like, sorry for my deeds, I'm asking for mercy. Ignore kiye blessings और stress liye farzi. You know, sometimes we really forget to count our blessings. We really forget to say thank you. कि you know, जो भी दिया है वो it's beautiful. At least thank you for that. I know कि सब कुछ solve नहीं हुआ है जिंदगी में, but thank you for all the blessings that you have given. This आके आ जाता हूँ मैं never ending list. दूसरों की happiness कर देती है pissed off. These are very raw, true emotions that people feel. We can all say कि नहीं, अब आप अपने ही peers को देखते हो, अपने आप से आपसे काफी आगे निकल जाते हैं और आपको ऐसा लगता है, I'm saying from an individual perception that you know, ये सब आगे निकल गए यार लाइफ में, मैं तो पीछे ही रह गया या मैं पीछे ही रह गई. You can, कितना ही आप self motivate कर लोगे अपने आप को, right? You might feel pissed, but it's not the right attitude to have. I agree, but उसके लिए बहुत ही high level की maturity and emotional quotient and EQ intelligence, IQ and EQ बोलते हैं ना, intelligence quotient and emotional quotient. So you need really high EQ to kind of be so self-aware about these feelings that you are experiencing. Just you know, I know you're trying to give more. खोलता नहीं मैं fist को, screenplay आपकी tight है पर छेड़ता रहता. That's so good. And this negative मैं देखूं पर थे happiness की clips हो वो, because the mindset. क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आपका दिमाग इतना फ्राई हो जाता है कि you really cannot see the good in things. कोई अच्छी चीज में भी आपको खराब चीज दिखने लगती है. माइंडसेट चेंज हो जाता है बिकॉज यू डोंट नो व्हाट an individual person is going through. तो शायद मेरे को देख के लगेगा कि अरे यार सब तो ठीक है, इसके पास इतना क्यों माइंडसेट खराब है, इसका हर चीज में नेगेटिविटी क्यों ढूंढता है या ढूंढती है. बट आई probably don't know what that other person is going through, na, to be very honest. So yeah, like just the whole song, the lyrics were so realistic and so raw. टूटा हुआ कुछ भी नहीं पर चाहता हूँ कि फिक्स हो, पीसेस सारे सामने हैं, खेलना आता नहीं जिक्सॉ, don't know how to handle this, आप थोड़े से तो टिप्स दो. So helpless, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा. ये I'm sorry मुझे ग्रीन लगे दूसरों का लॉन, grasses, we always feel grass is greener on the other side. Tired of playing chess, mate fighting from the checkmate. Even second verse में कभी पता नहीं चला कौन मेरे साथ है, देन पुराने यार मुझे टॉन्ट मारते हैं, अभी हैप्पीनेस दिखे मुझे मॉन्टाज में, कैसे उठता हूँ मैं सोकर, डोंट आस्क मी, जैसा सोचा था लगेगा वैसा लग नहीं रहा है, इवन आफ्टर अचीविंग सो मच probably he doesn't feel that. Such amazing, like again I just want to clap for these amazing lyrics. I loved this song, everything about the song was amazing. Okay, let me go back to his video page. The next song is it's the title song. I'm sure the sequence is off. मैं अभी इसी sequence में जा रही हूँ. So title song Priceless. Let's listen to this. In fact, oh my god, sorry मैं सिर्फ 94k views है, मतलब ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं, but I feel this song was just so impactful and beautiful. This is the title song. A lot of people, like, one of the songs which have been highly listened to. Oh, this is the most listened song after Still Here, the Priceless one. Okay, let's listen to this. Producer Amze. Guitar by Vedant Thakur. I like the starting music. What a joke. Life is priceless, sacrifices. When there's no prices, I'm at peace. No vices, Okay. no devices. When there's no prices, When there's no prices, I'm at peace. Life is priceless, sacrifices. Oh. No prices, I'm at peace. No vices, no devices. When there's no prices, I'm at peace.
zero. हाँ जीरो से आया था डीनो. लाइफ ने खेला था ब्लाइंड, अब सीए पूछे did you rob a casino. अब माँ की टेंशन से जीरो, हारा नहीं उसका ये हीरो. मैं तो बस लिख रहा था गाने में डेस्टिनी she wrote it. फ्लेक्स नहीं करते हम, यही है फ्लेक्स, वो सेलिब्रेट करते हम on to the next. No EP का क्रेज, no ice on my neck, zeros पे zero I'm blessed. All my haters looking stressed, all I do is wish them best. सीढ़ी से टीवी का सफर है, खाते में कितना है guess. Okay, the chorus is really nice and unique. कटिंग में कट रही थी धक्के थे बस के, हिप हॉप को छोड़ा नहीं पकड़े थे कस के. खुद ही का केस लड़े, खुद ही के जज थे, प्रोटीन का शेक कहा गन्ने के रस. हसल को अभी भी भूला नहीं ब्रो, ड्रिप पर बना मैं दूल्हा नहीं ब्रो. गाड़ी नहीं आदमी का पैसा है, प्यार कमाया और मूला भी ब्रो. गानों में फ्लेक्स पे झाड़ू लगा रहे, हम फसला से बैठे अब काबू चबा रहे. सब आया और वो अभी भी भूला नहीं ब्रो, ड्रिप पर बना मैं दूल्हा नहीं ब्रो. गाड़ी नहीं आदमी का पैसा है, प्यार कमाया और मूला भी ब्रो. गानों में फ्लेक्स पे झाड़ू लगा रहे, हम फसला से बैठे अब काजू चबा रहे. सब बाजू हटा रहे, हम चिल्लर की बातें विदेशों में बैठे हम गाने बना रहे. खेतों की मूली नहीं मूला का खेत है, बिल सारे पेड़ है, भरता नहीं पेट है. पैसों ने मुझे कमाया, हर रैपर हजारों पर डीनो बस एक है. अरे वाह, this is the kind of flex song I can get behind, guys. मैं ज्यादा नहीं मांगता लाइक शाहरुख, खुदा से अलग ही है ताल्लुक. वो कहती हूँ स्मेलिंग लाइक कैश, मैं कहता हूँ स्मेलिंग लाइक राहु. गोल्ड डिगर्स को देता नहीं गोल्ड, तू हम्बल रहेगी तो I'm already sold. They offer me crore but actually soul. मैं इज्जत कमा रहा हूँ लाइक Kendrick and Cole. मनी प्लांट कभी भी सूखा नहीं, मैं सच के सिवा कुछ थूका नहीं. तूफानी बरसाते ये दुनिया ने रोका, मैं रुका नहीं. पैसा 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 पैसे के पीछे पड़े ये लोग, what a joke. I can see why this song has so many like views. Oh wow, what a fun song. I can totally understand why this had so many views. See, now this is the kind of flex song I can get behind, and you don't expect children's voices in a flex song, right? So I think that was a very, very unique addition. And oh my god, I love that line. I think it was in verse 3. You smelling like cash, you smelling like Rahu. Now my assumption here is because Rahu is considered, it's associated with ambition, desire, addiction, many things, many things. So I mean, it's also associated with sudden fame, like huge fame. So I really like that over here. And the whole song, he is just flexing. And I have told you before, if you watch my hip hop reactions, that I like flex songs, but I think I'm fatigued with flex songs in a way that they follow the same kind of template where they're talking about their life and I started from nothing, and this also has that, and then they flex their brands and everything, you know, the brand name drops are there. And here I love that he specifically said ki I don't care about this drip, I'm not showing off my drip. So that was a little different spin to it. Plus this has like a fun vibe, and again the children's voice, that is also a good addition. So yeah, I think there is some novelty in this flex song which I appreciate, because honestly I think as a listener I am over flex song, I'm over it. And I know कि rap scene में, hip hop में flex songs होने ही होने हैं, एक दो के flex songs तो होंगे ही, which is okay, fine. I'm saying that I personally am over it unless and until कोई मुझे थोड़ा novelty दिखाए कि ऐसे भी लिखा जा सकता है एक फ्लेक्स सॉन्ग, ऐसे भी लिखा जा सकता है ऑप्स के बारे में, ऐसे भी थोड़ा यू नो अपने बारे में अपनी बढ़ाई चढ़ाई कर सकते हैं. सो दिस हैड दैट नॉवेल्टी फैक्टर which I liked and it sounded fun. It sounded fun. The beat was fun. The way he was rapping was fun. The chorus was so cute. I loved it. So yes, I highly appreciate that. And now I'm gonna move on to the last song for like this part 1. It's called Mama Told Me, featuring Earl Fortis. Okay. So, oh wait. मैं एक बार description तो खोल लूँ.
So let's see what his mother has told him. Pearls of wisdom given to him. So this is produced by Explicit, mixed again by Sharul, and mastered again by Abhishek Ghatak. So, okay. It's going to be like a... My mama told me this, my mama told me that. Mama told me you don't worry, you don't gotta hold back. This is the artist, the other artist. Oh, My mama told me that. good voice. Told me you don't worry, you don't gotta hold back. Bole mujhko ye, bole mujhko wo. Mama Ooh. told me you don't worry. I did not expect this beat. I did not expect this beat. Okay. You don't gotta hold back. माँ कहती है खुदा ने आंसू संभाले है छोटे छोटे बोतलों में. माँ कहती है सक्सेस सिखाती नहीं बस तू सीखेगा यूं ठोकरों में. That is मैं true. सुनता नहीं किसी I की believe बात in का, मैं that. मालिक हूँ ओनली मैं मामा कैन हैंडल मी. कितनी भी बारिशें तूफाने आए लाइट बुझी नहीं कभी भी कैंडल की. लेके मैं बीट में ऐसे में बैठा हूँ जैसे मजारों में बैठा फकीर. लौटा मैं खाली नहीं हाथ कभी चाहता हूँ उनका मैं उनका अजीज. अब डाउन ऑन माय नीज में उनका मुरीद. एक कॉल ही दूर जैसे बॉम्बे पुलिस. क्रिएशन मांगू क्रिएटर से बाकी है शब्दों तो मेरे सब आउट ऑफ माय रीच. वाह. The chorus is so different, ना? मन्नत था मिली है गैलेक्सी. टेंशन नहीं बैलेंस की जीते हैं लैविशली. बचता भी रैबिट ही लिखने की हैबिट थे पेरेंट की. शर्मिंदा होता मैं ताली से कहता मैं लोगों से प्लीज डोंट एम्बैरस मी. कैसे ये हो रहा है बातें ये हैरत की रेयरेस्ट ब्रीड. लाइक I'm on LSD. Yo, रोली नहीं हाथों में तभी तो रोला है. मजे अरे से वाह. सोते हैं सोने से तोला वे फिर इन द पॉकेट. cause हमसे ये हो रहा है गलत नहीं काम. cause मामा ने बोला है ब्रो. My mama told me this, my mama told me that. Mama Okay. told me you don't worry, you don't gotta hold back. Bole mujhko ye, bole mujhko wo. Mama told me you don't worry, you don't gotta hold back. अब सीरियसली लेता नहीं दुनिया को. जो भी इस दुनिया में हो रहा वो लगता मजाक. मामा ने बोला ये माया का जाल है. जो भी ये चीज है ये सब है मिराज. न जिए किताब न क्रेजी लिबास. ये खिलना नहीं मुझको सब लगे फसाड. शेयरिंग इज केयरिंग हम यारों में बांटते रखते नहीं पास. हम मानते ज़कात आमदनी रुपया और खर्चा मांगते अठन्नी. ज़कात रखते नहीं पास हम मांगते. I don't know what that word means. Please कोई बता दो. ये what up curves homies cousin ही है. हसल को स्किप करे ऐसा बटन नहीं है. खाना नहीं खाते जहाँ पम रसम नहीं है. स्माइल को फेक करना मुझको पसंद नहीं है. फोकट का बीफ ये रियल मटन नहीं है. माना नहीं हार तब तक. Oh, I love. Okay, those word plays were that's gold. Such a good lyricist he यारों is. में बांटते रखते नहीं पास. हम मानते ज़कात आमदनी रुपया और खर्चा अठन्नी है. what up curves homies cousin ही है. हसल को स्किप करे ऐसा बटन नहीं है. Yeah. खाना नहीं खाते जहाँ पम रसम नहीं है. स्माइल को फेक करना मुझको पसंद नहीं है. फोकट का बीफ ये रियल मटन नहीं है. माना नहीं हार तब तक खत्म नहीं ब्लैक कल्चर से प्यार. पर अपना वतन नहीं है वो. अपना वतन नहीं है वो. अपना वतन नहीं है. That is, अपना वतन नहीं है भाई. yeah, that's, you can't, you know, it's hip hop is, it's originated from the black culture, but and it has spread across the world. But I love that, yeah, you can take inspiration, but you can't like copy them. Like your own struggles are different, right? So that's so true. भरोसा हम करते नहीं पुश. हम फोकट पकाते नहीं अच्छे है कुक. माँ कहती जो मिला वो तेरा नहीं. न दुख में उदास न खुशी में खुश. My mama told me this, my mama told me that. Mama told me you don't Wow. worry, you don't gotta Very hold well back. बोले मुझको ये और बोले मुझको वो. Mama told me you don't worry, you don't gotta hold back. My mama told me this. Mama told me that. Mama scolded me. Mama told me. The chorus is so different from the verses. Mama, yeah, yeah. The hook completely shocked me. Like पहले वाला, हाँ, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा हुक होगा और गाना वर्स ऐसे साउंड करेगा. Okay, let me stop this. Beautifully articulated all of his thoughts in this song. It's like he has taken into cognizance the, you know, pearls of wisdom that his mother gave him,
and he has extrapolated that into his own life, and he's talking about both experiences, like, okay, what my mother used to say and what I have achieved. So both of it, like, it was mixed really, really well. I think again the beat was nice, unexpected chorus, like the hook by Earl. So it was like so melodious and so jazzy in a way, and I thought, okay, in a song which is called Mama, I did not expect that it to sound like that, but it was, I think, really, really integrated well. And Dino ji to kya hi baat kare, he's just fantastic. अभी तक जो चारों गाने सुने, आई थिंक मेरा फेवरेट सॉरी है. मुझे बहुत अच्छे लगे उसके लिरिक्स, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे. उसका म्यूजिक, जिस तरह से उस गाने को पूरा प्रेजेंट किया है, केडेंस, द राइम स्कीम्स, एवरीथिंग वाज जस्ट सो ब्यूटिफुली एग्जीक्यूटेड. बट despite that, all the other 3 songs are also fantastic. जो चारों गाने सुने, मुझे लगता है कि उसमें जो सबसे बड़ा हाईलाइट है, ये गाना भी आप ले लो, सबसे बड़ा हाईलाइट are the lyrics. It's what Dino is actually rapping. It's the depth of the lyrics. जो गाने का जो इमोशनल कोर है ना, वो म्यूजिक में नहीं है, वो एक्चुअली लिरिक्स में है. वो, एंड ऑफ कोर्स डीनो ने जिस तरह से उसको रैप किया है, जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया है उन लिरिक्स को, उसमें तो है ही. बट आई फील लाइक द सोल of all the songs are hidden in the lyrics. The lyrics are the soul of the song, like of this entire album, is what I feel. At least Still Here plus ये वाले गाने, ये चारों गाने, तो 5 गाने अब मैं सुन चुकी हूँ. तो the soul are the lyrics. So yes, that brings me to the end of part 1 of this album or EP listening. अब तक के जितने भी गाने सुने मैंने, आप मुझे बताइए आपका फेवरेट इसमें से कौन सा है, या ओवरऑल इस एल्बम का सबसे फेवरेट गाना आपका कौन सा है. टिल नाउ व्हाट आई हैव हर्ड, आई लाइक्ड ऑल द सॉन्ग्स. Lyric wise, I really, really loved all the songs, but I think Sorry completely stood out for me personally. So yes, that was the reaction. That was part 1. Hope you guys enjoyed it. Please share your thoughts in the comments. And yes, with that, I will end this video here. Hope you guys enjoyed watching this, and I will see you soon on my next one. Bye.